कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों जेपी पावर में आज के दिन आपको बहुत बड़ा धमाका होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक 20% की तेजी में आपको आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है इसकी सर्किट की लिमिट बढ़ चुकी है 5% से ऊपर 20%। और ये चीज भी क्लियर है कि जब भी किसी स्टॉक की सर्किट की लिमिट बढ़ती है तो वहां पर बहुत अच्छी खबर रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि आपने देखा एएसएम लिस्ट में जाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, वहीं पर यहां पर अब 20% की लिमिट और स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी। इसके पीछे का रीजन आपको अगर नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे जेपी पावर पिछले एक महीने में आपको दिखेगा इसी प्राइस रेंज में आपको चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अचानक से इसमें ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा और अपना जो 52 वीक हाई है 6 रुपये के ऊपर, उसको अब डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा कल के दिन तक। और वहीं पर स्टॉक की बात करें, कल मतलब मंडे की बात कर रहे हैं हम, और वहीं स्टॉक का टारगेट क्या रहने वाला है वो भी हम बात करेंगे, और किस तरह से स्ट्रेटजी को आपको लेकर के चलना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इस समय जो तेजी बन रही है जेपी पावर में, इसके पीछे दो बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है जेपी पावर में तेजी का, वो है जो पूरा ग्लोबली आपने देखा और इंडिया में भी अब एनर्जी क्राइसिस की बात चल रही है, और एनर्जी क्राइसिस का जो पावर सेक्टर में इफेक्ट देखने को मिला है प्राइवेट कंपनियों पे, उसका सबसे ज्यादा फायदा आप देख रहे हैं इस समय टाटा पावर भी किस तरह से आपको रैली करता हुआ दिखाई दिया। और वहीं अब जेपी पावर का नंबर आ गया, और जेपी पावर में वापस से उसी वजह से आपको हाई लेवल पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर माल उठाया जा रहा है। बीएससी में अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट स्टॉक में लग चुका है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम देखें तो जेपी पावर ने आपको लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट दिखाया है। बेशक जून के क्वार्टर में कम प्रॉफिट है, और यहां पर जब इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था तब मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि स्टॉक में ये जो रिटर्न इन्हें दिखाई दे रहा है, जितना इन्हें प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट एक ऐसी चीज का प्रॉफिट है कि ये हर बार नहीं होगा। और वही चीज आपने देखा कि जून क्वार्टर में इनका प्रॉफिट कहां से कहां पहुंच गया। तभी भी मैंने आपको बताया था, जब इसका प्राइस रेंज भी आप देखेंगे यहां पर आएंगे, तब मैंने आपसे बोला था कि आपको बड़े टारगेट के लिए अभी होल्ड नहीं करना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करके रखिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, परेशान अगर आप नहीं होना चाहते तो आपको ये नीचे के लेवल पे जाते हुए दिखेगा, और आपने देखा भी आते हुए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अगर पेशेंस के साथ बैठे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान करके, तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स में मोटा पैसा बनाया जाता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि अगर इन डिप्स का फायदा उठा के तो पैसा कहां से कहां आपका जा सकता है। अभी लास्ट 5 डेज में आपको स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिली है, क्योंकि आज ही के दिन में लगभग 20% की तेजी है। स्टॉक अब अपर सर्किट में चलता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे दो, कि जो पावर क्राइसिस है उसकी वजह से यहां पर जेपी पावर में आपको बड़े लेवल पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों जो इनका Q2 का रिजल्ट आने वाला है वो भी इस बार भी थोड़ा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जून क्वार्टर के मुकाबले। तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो कंपनी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, अब देखिए बहुत से लोग इस अपर सर्किट की वजह से स्टॉक में वापस से खिंचे चले आएंगे। बस यही सबसे बड़ी कमियां हैं कि अगर आप कंपनी को सही मौके पे नहीं अपने पास रखेंगे तब आपको बड़ा लॉस होने की संभावना रहती है। जैसे कि किसी भी स्टॉक में आप तेजी देख करके आते हैं तो आप गलत डिसीजन लेते हैं। आप अगर उसके फंडामेंटल्स, उसका बिजनेस और सारी चीजों को अगर कैलकुलेट करने के बाद कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका डिसीजन एकदम सही, बेशक चाहे आपको 5 से 10 दिन तक गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन आपका मनोबल टूटेगा नहीं, और आपका जो विश्वास है वही आपको मार्केट से पैसा दिलाता है। क्योंकि अगर यहां देखेंगे तो एमआरएफ जैसा शेयर भी गिरेगा, आप देखेंगे पिडिलाइट जैसा शेयर भी गिरेगा, ट्राइडेंट आप देखेंगे, आईआरसीटी, सारे के सारे शेयर गिरते भी हैं और बढ़ते भी हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप उनमें पेशेंस के साथ बने रहते हैं। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो अगर इसी तरह से इसमें ट्रेडिंग है, और यही सारे रीजन अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो, और जिस तरह से पावर में डिमांड अब वापस से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस हिसाब से हम मिनिमम 10 रुपये के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। इसके ऊपर के टारगेट की हमें अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आने वाले टाइम में अगर इसके पीछे कोई रीजन हमें बहुत क्लियर और साफ तौर पे दिखाई देगा तो हम इसके ऊपर के टारगेट के लिए चलेंगे दोस्तों। जी भैया।